गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 6 अर्थात त्रिभुज के पार्ट 32 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का लेते हैं 8वां प्रश्न। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने प्रश्न 7 तक का सॉल्यूशन कर लिया था। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 6.4 का 8वां प्रश्न। दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हैं और उनके क्षेत्रफलों के अनुपात 16:25 है। उनकी ऊंचाइयों के अनुपात हमें यहाँ ज्ञात करनी है। तो चलिए हम अपने सॉल्यूशन में सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं जिसके हमारे शीर्ष जो हो गए पहले समद्विबाहु त्रिभुज का ए बी और सी, जबकि दूसरे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः हम उसी तरह पी क्यू आर ले सकते हैं। ये हमारा हो गया पी क्यू और आर। अब इसके शीर्ष लंब की ऊंचाई यहाँ से, ये शीर्ष लंब है दोनों त्रिभुज का, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हमें मालूम करनी है। क्योंकि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजा इसके बराबर हैं, इसलिए इसके कोण बी और कोण सी बराबर। यहाँ भी कोण क्यू और कोण आर बराबर। इसे हम लोग थीटा मान लेते हैं, इसे भी हम लोग थीटा मान लेते हैं। और ये दोनों कोण इक्वल है, बराबर है, इसे भी x डिग्री मान लिया और इसे y डिग्री और इसे भी y डिग्री मान लिया, इसलिए कि इसके दोनों भुजा बराबर होंगे। दोनों भुजा बराबर हैं तो दोनों कोण बराबर होंगे। इसी तरह इसमें भी दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण बी बराबर कोण सी दोनों बराबर x डिग्री होंगे। तो चलें इसे भी हम लोग लैंग्वेज का रूप देते हुए लिख सकते हैं। हमें जो जो दिया है इसे प्रश्न में हम दिखाते हैं, यानी हम अपने सॉल्यूशन में दिया है लिखते हुए। यहाँ कोण ए बराबर कोण पी को हमने थीटा माना है। उसी तरह कोण बी बराबर कोण सी बराबर x माना है। उसी तरह कोण क्यू बराबर कोण आर हमने y डिग्री माना है। अब ए बी बराबर ए सी और पी क्यू बराबर पी आर। हमें प्रश्न से दिया है तो हमें यहाँ से अब साबित करना है, सिद्ध करना है। तो ज्ञात करना है। इसके अलावा हमें एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे, यहाँ कॉमा देकर और मैं यहाँ भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू 16/25 यानी 16:25 के रूप में हमें मालूम है। तो अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है कि इस शीर्ष लंब की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये हमें d मान लेना है और ये हमें s मान लेना है। सपोज दैट s है ये, इसे हम इस तरह मिला सकते हैं, इसे भी हम इस तरह शीर्ष लंब की ऊंचाई मिला सकते हैं डॉट 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 करके।
यानी डी और एस यानी ए डी बटे पी एस का हमें यहाँ से मान निकालना है। इस तरह अगले स्टेप में हमें इसकी उस उत्पत्ति को लिखना है। उत्पत्ति में हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, यानी पहले समरूप त्रिभुज, पहले समद्विबाहु त्रिभुज के त्रिभुज को अब देखते हैं। यानी यहाँ किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ से कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ से अब हम लोग इसे पुनः सारे त्रिभुज का मान यहाँ से अब रखते हैं। सभी त्रिभुज का मान हमने यहाँ माना है, यानी कोण ए बराबर थीटा, कोण बी और कोण सी का मान हमने x डिग्री प्लस x डिग्री रखा है बराबर 180 डिग्री। यानी यहाँ इसे और हल करेंगे तो थीटा प्लस 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री हो सकता है, या फिर इसे और 2x डिग्री बराबर हम 180 डिग्री थीटा को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पक्षांतर करते हैं तो हमारा ये माइनस थीटा हो जाएगा, चिन्ह का परिवर्तन। इसलिए यहाँ से x का मान 180 डिग्री माइनस थीटा बटे 2 हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसी प्रकार पुनः हम त्रिभुज पी क्यू आर पर विचार करते हैं। यहाँ भी उसी तरह कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दूसरे समरूप समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर, यानी कोण P कोण Q कोण R बराबर 180 डिग्री। यहाँ भी थीटा वाई वाई तीनों कोणों का मान यहाँ रखेंगे जो कि हमने माना है। तो यहाँ सब हम लोग इसका मान उसी तरह थीटा प्लस हमने वाई और प्लस वाई मान रखा वाई डिग्री, और यहाँ से भी हम उसी तरह पिछली कैलकुलेशन की तरह थीटा प्लस 2y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लिखते हुए हम पुनः 2y डिग्री बराबर 180 डिग्री पक्षांतर करते हैं थीटा का, तो ये माइनस थीटा, इसलिए यहाँ से y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा बटे 2। अब हम ऊपर इसे x का मान समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसका मान हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमारा यहाँ दोनों x का मान 180 डिग्री माइनस थीटा बटे 2, y का मान 180 डिग्री माइनस थीटा बटे 2, यानी दोनों में उभयनिष्ठ जो राशि आया है इक्वल है, बराबर है। इसलिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, इसलिए x बराबर y, यानी x और y का मान दोनों बराबर है, दोनों कोण बराबर है। इस तरह अब हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में
स्पष्ट पाते हैं, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। जैसा कि यहाँ से अब आप लोग देख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण क्यू संगत भुजा हो गया, कोण सी बराबर कोण आर। इस तरह अब हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुजों में जो राशि है, यानी दो कोण बराबर हो चुके हैं, इसलिए इस आधार पर एंगल समरूपता के आधार पर हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज PQR, और ये हमारा एंगल समरूपता से होगा। अब हमारा जब यह दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं, इसके एरिया का जो अनुपात होगा इसके संगत ऊंचाई का अनुपात के बराबर होगा, वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ हम इसे पुनः लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल टू इसके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर, जैसा कि क्षेत्रफल प्रमेय के परिणामों से हम लोग जानते हैं। तो हम इसे AD बटे PS का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पुनः हम उसी तरह एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR के अनुपात क्रमशः मान रखेंगे, यानी 16/25 हमें दिया हुआ है, और इसका हम लोग AD बटे PS मालूम करना है। अब हम इसका वर्ग हटाएंगे तो हम AD बटे PS बराबर यहाँ √16/25 लिख सकते हैं, और 16/25 यानी 16 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, और यहाँ 25 का वर्ग मूल करेंगे तो 5 यानी 4/5, अर्थात 4:5 जो आया हमारा AD बटे PS का मान आ गया। और यही हमें ऊंचाई का अनुपात निकालना था। इस तरह ये हमारा अभिष्ट अनुपात 4:5 जो आया इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 8 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का ये रहा 9वां प्रश्न। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 5.0 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाइयां हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। तो चलिए अपने सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। एक बड़ा त्रिभुज जो कि समरूप होना चाहिए और दूसरा छोटा त्रिभुज, इसलिए कि इसका क्षेत्रफल के आधार पर हम इसके डायग्राम को बनाते हैं। यह हमारा बड़ा त्रिभुज हो गया, जिसके शीर्ष हमने A, B और C रखा, जबकि दूसरा समरूप त्रिभुज हमारा ये हो गया। इसके शीर्ष का नाम हम उसी तरह P, Q और R रखा। अब प्रश्न के आधार पर इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है इस त्रिभुज का, और इसका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब इसमें से बड़े त्रिभुज जो ABC हैं, इसके शीर्ष लंब की ऊंचाई 5.0 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से जो हमने इसे, ये हमारा शीर्ष लंब की ऊंचाई है, इसका हमने D नाम रखा। इसकी दूरी 5.0 सेंटीमीटर के रूप में दिया हुआ है प्रश्न में।
तो प्रश्न के आधार पर दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इसे हम S मान लेते हैं। अब हमें ये मालूम करना है यानी PS की दूरी मालूम करनी है। तो चलें उसी तरह प्रश्न में जो दिया रहता है सबसे पहले हम लोग इस तरह के प्रश्नों में लिखते हैं। यानी दिया क्या है, तो दिया हुआ है त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज PQR। इसके अलावा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ PQR इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और AD बराबर 5.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ PS बराबर क्या होगा। इस तरह ये हमें प्रश्न से मालूम है यानी प्रश्न में दिया है। अब हम पुनः उपपत्ति में यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का, जो कि हमें दिया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्षेत्रफल प्रमेय के परिणाम के आधार पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर उसके संगत भुजाओं के वर्गों का योग, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो यहाँ संगत भुजा का ऊंचाई जो है, ऊंचाई का वर्गों का अनुपात हम यहाँ लिख रहे हैं यानी AD बटे PS और इसका वर्ग। इस तरह लिखने के बाद अब हम बारी बारी से सभी का मान रखेंगे जो जो मालूम है। हमने यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान 100 यानी 100 बटे 49 रखा, जबकि राइट हैंड साइड में यहाँ AD का मान 5.0 बटे PS का होल स्क्वायर हो जाएंगे। और पुनः अगले स्टेप में हम सौ बटे 49 बराबर ये 5.0 को 2 बार गुना करेंगे तो ये 25 हो जाएंगे, 5 पचे 25 और PS स्क्वायर हो जाएंगे वर्ग हटाने पर। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया यानी तिरछा गुना 100 गुने PS स्क्वायर बराबर 25 गुने 49। इसलिए यहाँ से PS स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 25 गुने 49 बटे 100। अब हम 25 को यहाँ काट दिए, 25 चौक 100, यानी हमारा जो रिजल्ट हो गया यहाँ 49 बटे 4। इसलिए यहाँ से फाइनली PS बराबर हम अंडर रूट 49 बटे 4 करेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो ये 7 बटे 2 हो जाएंगे। 7 49, 2 दूनी 4, यानी जो अनुपात होगा 7 बटे 2, या फिर इसे हम दशमलव में ला सकते हैं 2 से भाग करके। ये 3.5 सेंटीमीटर जो आएगा फाइनल PS की दूरी हो जाएगा। और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 9 का सोल्यूशन करते हैं।
एक्सरसाइज 6.4 का ये रहा 10वां प्रश्न। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छोटे त्रिभुज की एक माध्यिका 5.6 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिकाएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ उसी तरह हमने ए बी सी शीर्ष से पहले बड़े त्रिभुज का निर्माण किया जिसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी माध्यिका ए डी जो है हमें मालूम करना है। जबकि दूसरे त्रिभुज के शीर्ष पी क्यू आर जो कि छोटा त्रिभुज है इसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, जबकि इसकी माध्यिका की ऊंचाई 5.6 सेंटीमीटर हमें प्रश्न से मालूम है। तो हमें एडी की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलें, जो प्रश्न में दिया रहता है सबसे पहले उसी तरह हम लिखते हैं। यानी सबसे पहले दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुज जो कि एबीसी त्रिभुज एबीसी सिमिलर टू त्रिभुज PQR है। इसके अलावा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी हमें मालूम है जो कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके अलावा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR भी हमें मालूम है जो कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यहाँ PS की दूरी भी दिया हुआ है जो कि 5.6 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है कि पिछले प्रश्न की तरह ही यहाँ भी हम सारे कैलकुलेशन को उसी तरह करेंगे। यानी AD बराबर हमें मालूम करनी है। उसी तरह उपपत्ति में पुनः हम उसी तरह लिख सकते हैं। यानी चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है, सिमिलर है त्रिभुज PQR का, जैसा कि ये हमें दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल प्रमेय के आधार पर, उसके परिणाम के आधार पर, परिमाण के आधार पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल टू इसकी माध्यिका के वर्ग का अनुपात। यानी माध्यिका AD हो गया पहले त्रिभुज का, दूसरे त्रिभुज का PS, और इसका हम वर्ग करेंगे। और अगले स्टेप में हम पुनः सभी का मान रखेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का मान 64। राइट हैंड साइड में AD का मान हमें मालूम करनी है, जबकि PS का मान 5.6 सेंटीमीटर है और इसका वर्ग करेंगे। अब ये वर्ग हटाने के लिए हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यानी AD बटे 5.6 बराबर 100 बटे 64 का इस तरह हम वर्ग कर देंगे। और पुनः अगले स्टेप में AD बटे 5.6 इक्वल टू यहाँ इसका वर्गमूल करेंगे तो 10 और इसका वर्गमूल करेंगे तो 8, यानी 10 बटे 8। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तिरछा गुना, यानी AD गुने 8 इक्वल टू 5.6 गुने 10। इसलिए यहाँ से AD बराबर हम लिख सकते हैं, इसको गुना करने पर ये सिर्फ 56 हो जाएंगे। और यहाँ गुना में है, ये इधर आया तो 8 भाग में हो जाएंगे, 8 सत्ते 56। अब ये जो 7 आया सेंटीमीटर, ये हमारा AD का मान हो गया। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 10 का सॉल्यूशन करते हैं।